हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सेशन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज बात करते हैं इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है उसमें कहां कहां किस किस प्रकार से बॉम्बार्डिंग हो रही है, कौन कौन सी लोकेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैपिंग वाला पार्ट, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं मेरे पास में, पर्सनल मैसेज आए हैं कि सर एक सेशन ऐसा कर दीजिए जिसमें हम ईरान जहां बम्बार्डिंग हो रही है या जो जो लोकेशन काम की है इंपॉर्टेंट है, इजराइल में कौन कौन सी लोकेशंस काम की इंपॉर्टेंट है और यूएस की क्या कोई लोकेशंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी इस युद्ध से जुड़ी हुई लोकेशंस है, मैपिंग वाला पार्ट है, वो एक बार कवर कर दीजिए। तो आज के इस सेशन में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इस सेशन के लिए आपको एटलस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके हाथ में एटलस नहीं है तो ये सेशन आपको नहीं समझ आने वाला है या कम समझ आने वाला है। आप चाहें तो बिना एटलस के भी इसको ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो जो लोकेशंस में बताने वाला हूं उनको आपको एटलस में मार्क करना पड़ेगा। इसलिए हाथ में एटलस, हाइलाइटर, पेन, पेंसिल, ये सब कुछ लेकर रेडी रहें। उसके बाद मैपिंग वाले पार्ट को स्टार्ट करें। तो बेसिक, बहुत बेसिक से बात हम शुरू करेंगे। जिन बच्चों को मैपिंग का कुछ नहीं पता है, इजराइल कहां है, ईरान कहां है, उसके आसपास क्या है, ये भी नहीं पता है, उनके भी जो क्वेरीज हैं वो भी शांत होंगी। यहाँ पर हम उसको भी कवर करेंगे, उनके पड़ोसी देशों को भी देखेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड मैप में, इजराइल कहाँ है, ईरान कहाँ है, उस पार्ट को भी कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो डिटेल डेप्थ चीजें हमें जाननी है उनको भी जानने का प्रयास इस सेशन में करेंगे। तो जैसा आपको पता है, अभी अभी अगर आप रिसेंट न्यूज देखें तो लेट जून 2025 के अंदर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफी ज्यादा एस्केलेट हुआ है, काफी ज्यादा विवाद बढ़ा है। इजराइल ने ईरान की कई सारी जगहों पर अटैक किए हैं, ईरान ने इजराइल की काफी सारी जगहों पर अटैक किए हैं। और साथ ही साथ अभी अभी अगर हम रिसेंट न्यूज को देखें तो यूएस ने ईरान की कुछ लोकेशंस पर, 3 लोकेशंस जहां पर की न्यूक्लियर एसेट्स होने की संभावना थी, उन तीनों ही जगहों को न्यूट्रलाइज करना यानी समाप्त करना, खत्म करने का काम यूएस ने किया है। तो उन सबको जानने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ईरान कहां है। वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें, विश्व का मानचित्र अगर हम देखें तो इसमें ईरान कहां है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम एशिया के नाम से जानते हैं। इसी में हमारा इंडिया, भारत जो है वो इस जगह पर हमें देखने को मिलता है। इंडिया से हम अगर वेस्ट में जाएं, मैप में ये डायरेक्शन जो है वो वेस्ट होती है, पश्चिम होती है, ये डायरेक्शन ईस्ट होती है, पूर्व होती है, ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है और ये डायरेक्शन साउथ होती है, दक्षिण होती है। तो अगर हम इंडिया से वेस्ट में जाएं, पश्चिम में जाएं, तो ईरान नाम का देश आपको कुछ इस लोकेशन पर देखने को मिलेगा। तो पहले, सबसे पहले जब आपको ईरान देखना है कहां है, तो आप जो वर्ल्ड मैप होता है एटलस के अंदर, जनरली सारे मैप्स के बाद होता है, सबसे लास्ट का जो मैप होता है वो वर्ल्ड मैप होता है, 2 पेजेस पर फैला हुआ होता है। जनरली पेज नंबर 100 के आसपास होता है, 100, 101 या 102, 101, 102 इस पेज नंबर पर हमें देखने को मिलता है। पर अलग अलग एटलस में अलग अलग पेज नंबर होगा। तो आप वहां जाकर के एक बार इंडेक्स में देख लेंगे किस जगह पर वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखना है, जब आपको कंट्रीज देखने, देश देखने, तो राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो आपको ईरान, भारत से थोड़ा वेस्ट में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। इसी पार्ट को अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये रहा इंडिया, ये रहा भारत। भारत के पड़ोस में सबसे पहले देखेंगे आप पाकिस्तान जो है वो आपको दिखाई देगा। इस तरफ आप देखेंगे तो अफगानिस्तान आपको दिखाई देगा। इनके बीच की बॉर्डर्स जो है कुछ इस प्रकार से हैं। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है और यहां इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको मिलेगा ईरान। आपको इसके लिए पर्टिकुलर ईरान को और डिटेल में देखने के लिए आपके एटलस में ही एक वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया का मैप होगा। अगेन इंडेक्स में देखना होगा, जहां पर वेस्ट एशिया का पेज होगा उस पेज पर जाना है। तो डिटेल में ये सारे कंट्रीज जो है वो आप ध्यान से, ढंग से देख पाओगे, समझ पाओगे। वहां इंडिया का मैप नहीं होगा बट आप स्टिल इस कहानी को समझ पाओगे जो कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखाने, बताने जा रहा हूँ। तो पहला ही जो बेसिक क्वेश्चन बनता है, जो जनरली यूपीएससी, अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स में जो भी ऐसे कंट्रीज रहे होते हैं उनके पड़ोसी देश डेफिनेटली यूपीएससी पूछती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर दी नेबर कंट्रीज ऑफ द ईरान। 5 नाम दे दिए, उनमें से कोई 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। या विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट, सॉरी, नॉट नेबरिंग कंट्री ऑफ द ईरान। निम्न में से कौन से देश ईरान के पड़ोसी देश नहीं है,
इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी जनरल क्वेश्चन है ये, पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देख लो, हर साल लगभग ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। एटलीस्ट जो कंट्री न्यूज में रहा होता है उस साल तो वैसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही मिलता है। तो ऐसे में अगर आप ईरान के पड़ोसी देशों को देखें, सबसे पहला स्टेप ही हमारा होना चाहिए ईरान के आसपास क्या है, इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ वाटर बॉडीज को देख लेते हैं, जल भागों को देख लेते हैं। तो यहां आपको मिलेगी दुनिया की सबसे बड़ी झील, जिसे कहा जाता है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। नाम इसका सागर है, सी है, लेकिन ये कोई सागर है नहीं, ये बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है, इसलिए इसको सागर की उपमा दे दी गई है। सागर के नाम से बुलाया जाता है, कहा जाता है, बट टेक्निकली ये सी नहीं है, सागर नहीं है, तकनीकी रूप से ये सागर नहीं है। ये एक झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी झील है, जिसको हम कैस्पियन सी के नाम से जानते हैं। दूसरी वाटर बॉडी आप देखेंगे, जलभाग अगर आप देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा, इस जगह पर जो वाटर बॉडी है इसका नाम है पर्शियन गल्फ, या हिंदी में पारस की खाड़ी। पारस की खाड़ी या अरब की खाड़ी के नाम से भी इसे जानते हैं, अरेबियन गल्फ के नाम से भी जानते हैं, बट जनरली नाम जो चलता है वो पर्शियन गल्फ के नाम से इसका देखने को मिलता है। इस जगह पर जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है दैट इज दी गल्फ ऑफ ओमान। ओमान की खाड़ी जो है वो आपको इस जगह पर देखने को मिलती है, गल्फ ऑफ ओमान के नाम से हम इसे जानते हैं। राइट, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, जल संधि है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज जल संधि के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कुछ समय बाद डिटेल में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखने वाले हैं और वहां पर हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। फिलहाल इसको मार्क कर लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या हॉर्मुज जल संधि, या हिंदी में जल डमरू मध्य के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ये कुछ वाटर बॉडीज हैं, इस तरफ कैस्पियन सी, इस तरफ पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, इस तरफ गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि। इधर इंडियन ओशियन आ जाएगा, हिंद महासागर जो है उसका पार्ट आ जाएगा, अरेबियन सी, अरब सागर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये तो कुछ वाटर बॉडीज थी। कंट्रीज देख लेते हैं, देश देख लेते हैं, ईरान के कौन कौन से देश जो हैं वो पड़ोसी देश हैं। एक सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे सामने यहां से बन जाता है, कौन सा देश है वर्ल्ड में, ऐसा कौन सा देश है जो कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ दोनों पे अपना किनारा बनाता है, विच ओपन्स टू दी कैस्पियन सी एज वेल एज पर्शियन गल्फ, पारस की खाड़ी और कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, दोनों उसके किनारे पर हो या दोनों के किनारे पर स्थित हो। तो ऐसा एकमात्र देश आपको दिखेगा ईरान। पूरे वर्ल्ड मैप में देख लीजिए, कोई ऐसा और कोई देश नहीं है जो इन दोनों के साथ में अपनी सीमा साझा करता हो, बॉर्डर बनाता हो, बॉर्डर शेयर करता हो, ऐसा और कोई देश आपको दिखाई नहीं देगा। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो यहीं से आपको मिल जाता है। चलिए पड़ोसी देशों की बात करें थे, तो एक तो पाकिस्तान है, यहां पर हमने मार्क किया ऑलरेडी। अगर भारत और ईरान के बीच में कोई है तो वो पाकिस्तान है। अगर हम देखें सीधा सीधा तो भारत और ईरान सीधे सीधे पड़ोसी देश नहीं है, डायरेक्ट बॉर्डर नहीं बनती, सीधी कोई सीमा नहीं बनती है। बीच में कौन आ जाता है? पाकिस्तान। यहां देखेंगे एक और पड़ोसी देश ईरान का जो है वो अफगानिस्तान, एक लंबी चौड़ी बॉर्डर इसके साथ आपको दिखाई देगी। अगली जो बॉर्डर बन रही है दैट इज फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान, यहां आपको दिखाई देगा तुर्कमेनिस्तान नाम का देश। तो इधर अगर आप देखें तो तीन जो स्थान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये तीन स्थान आपको इसके साथ बॉर्डर बनाते हुए दिखाई देंगे। आगे कैस्पियन सी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, यहां देखेंगे आपको एक कंट्री दिखाई देगा जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान नाम का एक और पड़ोसी देश आपको यहां दिखाई देगा। एक छोटा सा देश आपको यहां भी दिखाई देगा जिसका नाम है आर्मेनिया। ये भी ईरान के साथ में बॉर्डर बनाता है, सीमा बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इधर एक बड़ा देश आपको दिखाई देगा जिसका नाम है तुर्की या टर्की। इंग्लिश में जनरली टर्की कहा जाता है, तुर्की भी कहा जाता है, इन्होंने अपना नाम बदल लिया है अभी अभी। तो तुर्की या टर्की के नाम से एक और देश आपको यहां दिखाई देगा। नेक्स्ट अगला जो पड़ोसी देश आपको दिखाई देगा वो है इराक। यहां आपको एक और पड़ोसी देश जो दिखाई देगा दैट इज द इराक। तो ये कुछ इसके पड़ोसी देश जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तीन स्थान इधर है। फिर कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ दो वाटर बॉडीज हैं जो इसके साथ में बॉर्डर बना रही है, एंड ऑल्सो गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी भी जो है वो यहाँ बना रही है। अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की या तुर्की, थोड़ा सा हिस्सा इसका सीरिया का भी लगता है, सीरिया जो है वो छोटा सा बॉर्डर यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई देता है, एंड देन इराक।
ये कुछ देश हैं, कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ में सीधा सीधा बॉर्डर बना रहे हैं। आपको लग रहा होगा इजराइल जो है वो भी इसका पड़ोसी देश होना चाहिए, दोनों में लड़ाई चल रही है तो पड़ोसी तो होना ही चाहिए, तभी लड़ाई चल रही होगी। बट इजराइल यहाँ नहीं है, इजराइल की लोकेशन यहाँ है, थोड़ी देर में इसके बारे में भी बात हम करेंगे। अभी फिलहाल हम इजराइल की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम ईरान के पड़ोसी देश और ईरान में कौन कौन सी लोकेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पार्ट को देख रहे हैं, फिर इजराइल के ऊपर भी आएंगे। राइट, चलिए तो अब बात करते हैं कौन कौन सी लोकेशंस रही जहां पर यूएसए ने ईरान में अटैक किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने किन किन जगहों पर ईरान में अटैक किया। अभी अभी आपने देखा B2 स्टिल्थ बॉम्बर्स जो हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं, और टॉमहॉक मिसाइल जो हैं, टोमाहॉक मिसाइल जो हैं, इन सब का उपयोग करके यूएस ने जो ईरान है, ईरान के अंदर भी पर्टिकुलर 3 लोकेशंस, 3 जगह ऐसी हैं जहां पर की न्यूक्लियर एसेट्स होने की संभावना थी। मतलब अमेरिका का तो कहना है थी ही, तो उनको उसने फोड़ा है, उनको उसने खत्म किया है, समाप्त किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब ईरान जो है हम उससे सुरक्षित हैं, उसके पास में किसी प्रकार के कोई न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर एसेट्स नहीं है, नाभिकीय परमाणु हथियार वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा अमेरिका का मानना है। पर वो 3 लोकेशंस कौन सी है, ये हमारे लिए यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप ईरान को देखेंगे तो ईरान की कैपिटल आपको यहाँ मिलेगी तेहरान। इस जगह पर सबसे पहले मार्क करेंगे तेहरान, ये आपको एटलस में मिल जाएगी। मैप अगर आप खोल रखा है आपने, वेस्ट एशिया का मैप स्पेशली अगर ओपन कर रखा है, तो आपको तेहरान नाम की लोकेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तेहरान के अलावा कुछ लोकेशंस हैं, खासतौर से 3 लोकेशंस हैं जहां पर अभी अभी परसों ही यूएस ने जो है वो बॉम्ब स्ट्राइक किए हैं। तो वो 3 जगह कौन सी है? पहली जगह है फोर्डो, पहली जगह का नाम है फोर्डो। फोर्डो किस जगह पर है? देखो 3 जगह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एटलस में शायद ही मिलनी है, कोई एक मिल जाए, ऐसा हो भी सकता है आपके पास कोई पर्टिकुलर एटलस का ऐसा एडिशन है जिसमें मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली नहीं मिलने वाली, चांस कम है कि आपको वो लोकेशंस मिले, तो हमें हाथ से ही मार्क करना रहेगा। ये ईरान का मैप है, मैं इसकी बाउंड्री फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको लोकेशन समझने में आसानी रहे। और फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से आप इनको बहुत अच्छे से मार्क कर सकते हैं। कुछ पीडीएफ अभी ड्यू चल रही हैं, वो सारी की सारी अपलोड होंगी आपके लिए, और ये पीडीएफ भी साथ में अपलोड हो जाएगी, तो वहां से आप इनको प्रॉपर ये पीडीएफ को जूम करके अच्छे से मार्क कर सकते हैं अपने मैप के अंदर, अपने एटलस के अंदर। तो पहली तो कैपिटल तेहरान जो है वहां पर अटैक नहीं हुआ है, पर वो हमें मार्क करनी है। जो पहली लोकेशन है जहां पर अटैक हुआ है दैट इज द फोर्डो। इसके जस्ट नीचे साउथ में, दक्षिण में आपको एक लोकेशन मार्क करनी है, दैट इज द फोर्डो। नहीं मिलेगी आपको एटलस में, हाथ से मार्क करनी है। उसके और साउथ में आएंगे, एक और लोकेशन आपको मिलेगी नतांज। दिस इज द फोर्डो, दिस इज नतांज। नतांज नाम की लोकेशन जो है वो आपको यहां पर दिखाई देगी। और उसके अगेन फिर साउथ में इस्फहान, फोर्डो दूसरे जो नाम है, दूसरी जो लोकेशन है दैट इज द नतांज, और तीसरी जो लोकेशन है दैट इज द इस्फहान। इस्फहान, नतांज, ये तीनों लोकेशन यही है, पास पास में ही है। ये तेहरान ईरान की कैपिटल, फिर से बता रहा हूं मैं। उसके साउथ में यहां पर है फोर्डो, उसके साउथ में यहां पर है नतांज, और उसके साउथ में यहां पर है इस्फहान। बिल्कुल तीनों या चारों ही लोकेशन जो है वो लगभग एक ही सीरीज में आपको दिखाई देगी। आप थोड़ा बहुत इधर उधर मार्क कर लेंगे, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाने वाला। यूपीएससी आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछने वाली है कि ये वाली लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है, मार्क करके बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में नहीं आने वाला है, मेंस में भी नहीं आने वाला है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हम हाथ से मैप बनाते हैं तो उसमें छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है। बट एटलस में कोशिश करें जितना जहां तक हो सके एकदम एक्यूरेट लोकेशन हम मार्क करें। अभी भी नहीं दिख रहा हो आपको, नहीं समझ आ रहा हो सर, अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि कहां पर है ये, इसमें बाउंड्री मैप में आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। ये तेहरान, उसके साउथ में फोर्डो, उसके साउथ में नतांज, और उसके साउथ में दक्षिण में इस्फहान। फिर भी नहीं समझ आ रहा हो तो जैसा मैंने कहा आपको एटलस, सॉरी ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसके अंदर से आप इसको जूम करके अच्छे से अपनी एटलस के अंदर मार्क कर सकते हैं। तो ये 3 लोकेशंस थी मेन इंपॉर्टेंट जो परसों की ही न्यूज में हमें देखने को मिली है, जहां पर कि यूएस ने ईरान की लोकेशंस, 3 लोकेशंस को उड़ाया है, बॉम्ब विस्फोट जो है वो किया है। अब बात करते हैं कौन कौन सी लोकेशंस हैं जो इजराइल ने ईरान के अंदर उनको टारगेट किया है। ईरान का ही मैप अभी आपको खुला रखना है, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी लोकेशन है जहां पर इजराइल ने अटैक किया है। अभी हमने जो 3 लोकेशन देखी वो यूएस ने अटैक किया था, पर्टिकुलर न्यूक्लियर लोकेशंस पर, न्यूक्लियर एसेट्स जहां पर थे, परमाणु
धन जहां पर था, परमाणु जो किसी भी प्रकार का धन हो सकता है, ईरान कह रहा है कि हम इसको पॉजिटिव वे में काम में लेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, ऊर्जा जो है उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए काम में लेंगे, जबकि यूएस कह रहा है कि नहीं, ये जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, आगे चल करके परमाणु बम बनाएंगे, जो भी है। बट उन 3 लोकेशंस को यूएस ने नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। अब बात करते हैं इसराइल ने किन किन लोकेशंस पर अटैक किया है। तो पहली लोकेशन आती है तेहरान, जो कि कैपिटल है, अभी अभी आपको मार्क करवाई। ये इसराइल का मैप है, अगेन मैं फिर से थोड़ा मार्क कर देता हूं इसको। ईरान का मैप है, सॉरी, इसराइल का नहीं। ये ईरान का मैप है, और ईरान के मैप में ये जो है ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर, और इसके साउथ में देखेंगे तो आपको ईरान की कैपिटल तेहरान जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरी लोकेशन है हमदान। हमदान जो है वो भी वेस्टर्न ईरान में हमें देखने को मिलती है। जिस जगह पर तेहरान है उसके थोड़ा सा साउथ वेस्ट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमदान शहर आपको मिलेगा। अगर नहीं है एटलस में, हमें हाथ से मार्क करना है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, जो बच्चे मेरे साथ मैपिंग कर चुके हैं वो तो जानते हैं, पर जो नहीं कर चुके हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें, हर लोकेशन मैप में नहीं हो सकती है। तो कई बार कई सारी लोकेशंस जो हैं वो हमें मार्क करनी पड़ती है। स्पेशली करंट अफेयर्स में तो ऐसा होता ही होता है कि करंट अफेयर्स में कोई जगह है जो इंपॉर्टेंट हो गई, पहले नहीं थी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो एटलस वालों ने उसको वहां पर प्रिंट नहीं किया था, उस जगह का नाम नहीं लिखा था, लेकिन अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से करंट अफेयर्स में है, न्यूज में है, तो यूपीएससी तो हमसे क्वेश्चन पूछेगी। तो ऐसे में हमें वहां पर उसको अपने हाथ से पेंसिल या पेन लेकर के मार्क कर देना है। तो हमदान जो है वो आपको शहर यहां देखने को मिलेगा। तीसरा शहर जहां पर इसराइल ने अटैक किया है दैट इज द करमन शाह। करमन या करमन शाह दोनों नामों से इसको जाना जाता है। तो करमन शाह शहर जो है वो आपको यहां पर मिलेगा। वो तेहरान से काफी दूर है, ये तेहरान है, इससे काफी दूर आपको यहां पर करमन शाह शहर देखने को मिलेगा, तो उसको आपको मार्क करना है। नेक्स्ट लोकेशन जो आती है दैट इज द शाहरूद। शाहरूद अगेन जहां पर तेहरान है कैपिटल, मैं फिर से ईरान का मैप ड्रॉ कर देता हूं, बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझना आसान रहे। ये तेहरान कैपिटल, इससे थोड़ा सा ईस्ट में जाएंगे, इस जगह पर आपको शहर मिलेगा शाहरूद। अगर नहीं है तो मार्क करना है, हमें हाथ से लिखना है। नेक्स्ट आता है बुशहर। बुशहर जो है वो आपको मिलेगा पर्शियन गल्फ के किनारे, फारस की खाड़ी के किनारे, बिल्कुल विपरीत, जहां पर तेहरान और शाहरूद शहर जो हम देख रहे हैं उससे बिल्कुल साउथ में आना है आपको। ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, और इस फारस की खाड़ी के किनारे आपको बुशहर शहर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हाथ से मार्क करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले शहरों की तरफ। अगला शहर है तबरीज। तबरीज शहर जो है वो आपको मिलेगा अजरबैजान बॉर्डर के पास में। यहाँ ये तेहरान है, कैपिटल है, इससे नॉर्थ वेस्ट में बढ़ेंगे तो अजरबैजान आर्मेनिया वाला जो बॉर्डर बन रहा है उस जगह पर आपको तबरीज शहर मिलेगा। नहीं है तो हाथ से मार्क करना है। अगला शहर जो आता है दैट इज द अहवाज। अहवाज जो है यहां मिलेगा आपको, इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इराक है इस तरफ, तो इराक बॉर्डर के पास में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है याज्द एरिया या याज्द प्रोविंस, याज्द प्रांत, हिंदी में याज्द प्रांत या याज्द प्रोविंस के नाम से हम इसे जानते हैं। ये याज्द एरिया या याज्द प्रोविंस जो है वो यहाँ है, लगभग सेंटर में, पूरे ईरान के लगभग सेंटर में, बीच में अगर आप देखेंगे। नहीं है तो हाथ से मार्क करना है। मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि सर, बार बार बच्चे कमेंट करेंगे सर नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, तो नहीं है तो हाथ से हमें मार्क करना है। जैसा मैंने पहले ही बताया, हर लोकेशन इंपॉर्टेंट हमेशा नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है। करंट अफेयर्स में है तो अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। तो ये काफी सारी लोकेशंस हैं जहां पर कि इजराइल ने अटैक किया है ईरान पर। एक और शहर है अराक, अभी आपने हमादान शहर मार्क किया यहां पर, और अराक जो है वो यहां पर मार्क करेंगे। हाँ, एक इसमें करेक्शन जरूर करेंगे। यहां पर जो शहर है दैट इज द करमन, यहां पर जो शहर है उसका नाम है करमन शाह। करमन शाह जो मार्क करना है आपको वो यहां पर मार्क करना है। इस जगह पर जो शहर है वो करमन है और यहाँ करमन शाह है, तो करमन शाह शहर को यहां पर आपको मार्क करना है। राइट, तो ये कुछ लोकेशंस थी जहां पर कि इजराइल ने अटैक किया। हम एक एक अटैक को देखते जा रहे हैं ताकि चीजें जो है वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। यूएस ने कहां कहां अटैक किया, हमने वो लोकेशंस मार्क करी। अब हमने देखा इजराइल ने कहां कहां पर अटैक किया, ईरान के अंदर ही,
अभी तक हमने ईरान की बात करी है, ईरान में यूएस ने अटैक किया, 3 लोकेशंस हमने मार्क कर ली, इजराइल ने अटैक किया, वो सारी लोकेशंस हमने मार्क कर ली। तो ये कुछ प्रमुख लोकेशंस है ईरान की जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीधी लोकेशन आपसे नहीं पूछी जाए तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वहां से तो आपके सामने क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही सकता है। ईरान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है, ये एक सीधा क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। ये यूपीएससी का ट्रेंड है, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं। हर वो देश पर्टिकुलरली जो न्यूज में काफी ज्यादा होता है, यूपीएससी का पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये बताओ, या नहीं है ये बताओ। ये सीधा क्वेश्चन एक यूपीएससी पूछती है। और दूसरा, ये जो शहर हम देखे अभी अभी जो शहर हमने देखे, उन पे कॉलम मिलाने वाले क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, इस तरफ आपको कुछ नाम दे दिए, इस तरफ आपको कुछ देशों के नाम दे देंगे। ये शहर है, ये इस देश में है या नहीं है, कितने सही सुमेलित है। आजकल वो आपको कॉलम मिलाना नहीं पड़ता है, आजकल सीधा यूपीएससी पूछती है ये 4 पेयर दे रखे हैं, 4 जोड़े दे रखे हैं, 4 युग्म दे रखे हैं, इनमें से कितने सही है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या कोई सा भी सही नहीं है, या चारों सही है। ऐसे आपको ऑप्शन यूपीएससी देती है। तो ऐसे में इन शहरों के नाम और सामने देश लिख करके आपके सामने दिया जा सकता है। राइट। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में डिटेल में डेप्थ में आगे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ये ईरान है, इस तरफ पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, इस तरफ जो है अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप जो है वो आ जाता है, इस तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, यहां इस जगह पर गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। और इन दोनों वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली जो ये स्ट्रेट आपको दिख रही है, जो जल संधि आपको दिखाई दे रही है, जो इन दोनों जल भागों को जोड़ रही है। जल संधि का मतलब क्या होता है, संधि यानी जोड़ना, और किसको जोड़ रही है, दो जल भागों को जोड़ रही है, दो जल निकाय या वाटर बॉडीज जो होती है उनको जोड़ना। ये एक वाटर बॉडी है जिसका नाम पर्शियन गल्फ है, ये एक वाटर बॉडी है जिसका नाम गल्फ ऑफ ओमान है, दोनों को कनेक्ट कर रही है, इसलिए इसे हम जल संधि के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट के नाम से हम इसे जानते हैं। तो दैट इज नोन एज पर्टिकुलर, हर एक स्ट्रेट जो होती है या हर एक जल संधि जो होती है उसका कुछ नाम होता है। इसका क्या नाम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि के नाम से इसे हम जानते हैं। और पहली चीज तो ये है। दूसरा, ये एक चौक पॉइंट है। एक और वर्ड जो आप देखेंगे इसके बारे में जनरली आपको न्यूज में दिखाई देगा, चौक पॉइंट। चौक पॉइंट क्या होता है, चौक पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो बिंदु होता है जहां से समुद्री रास्ते को चौक किया जा सकता है। चौक होने का मतलब हिंदी वालों को स्पेशली अगर आप समझे, पाइप चौक हो जाता है। आपने सुना होगा पाइप चौक हो गया साहब, मतलब पाइप के अंदर कोई कचरा फंस गया जिसकी वजह से पानी निकल नहीं पा रहा है। तो सेम वैसे ही इसके अंदर भी कोई चीज ऐसी फंस जाएगी, या इसके अंदर भी कोई ऐसी घटना हो जाएगी, या ऐसा कोई घटना कर दी जाएगी, इंटेंशनली कर दी जाएगी या हो जाएगी, जिसकी वजह से ये रास्ता रुक जाता है। बेसिकली ये समुद्री रास्ते हैं, ये जो सारे आ, रास्ते हैं, यहाँ से पर्शियन गल्फ जिससे अगर कोई जहाज निकलेगा तो उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के ही बाहर की दुनिया तक वो पहुंच पाएगा, वरना कहीं भी नहीं और बाकी की बाहर की दुनिया से अगर आना है तो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के जाना पड़ेगा। यानी अगर इस फारस की खाड़ी को बाकी दुनिया से काटना हो या बाकी की दुनिया को फारस की खाड़ी से काटना हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस स्ट्रेट को बंद कर देना है, इस जल संधि को बंद कर देना है। ऑटोमेटिकली फारस की खाड़ी से कोई जहाज दुनिया के किसी हिस्से में जा नहीं सकता, दुनिया के किसी हिस्से का जहाज फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ तक आ नहीं सकता। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जो रास्ता बिल्कुल रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, अगर किसी ने उनको बंद कर दिया या किसी कारणवश प्राकृतिक घटनाओं से भी बंद हो सकते हैं। तो आग लग गई साहब, किसी तरह का कोई जो टैंक जो शिप होता है, जहाज होता है, उसमें आग लग गई है, ब्लास्ट हो गया है, तो 2 दिन के लिए बंद हो जाता है, 4 दिन के लिए बंद हो जाता है। ऐसी कोई भी घटना हो सकती है, या इंटेंशनली कोई जा करके रोक दे, तो ऐसी जगहों को हम चौक पॉइंट कहते हैं, जिनको अगर चौक कर दिया, जिनको अगर रोक दिया, तो पूरा रास्ता ही, समुद्री रास्ता जो है वो रुक जाने वाला है। तो ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको दिखाई दे रही है, ये एक चौक पॉइंट है, वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स में से एक है। हिंदी में भी चौक पॉइंट वर्ड ही यूज किया जाता है। तो पॉइंट यानी बिंदु, एक ऐसा बिंदु जिसको चौक किया जा सकता है, रोका जा सकता है, बंद किया जा सकता है, और जिसकी वजह से समुद्री रास्ते, समुद्री व्यापार, जितना भी मेरीन ट्रेड है वो रुक सकता है। राइट। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, इसी कारण से इसका अपना एक महत्व है, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। वर्ल्ड का लगभग 25% ऑयल जो है, विश्व का लगभग 25% तेल जो है वो यहीं से जा रहा है, इन्हीं सारे देशों से मिलकर के इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के जा रहा है।
भारत की बात करें तो भारत का 47% तेल पिछले महीने मई महीने तक का अगर आप देखें, भारत का 47% तेल जो है, यानी लगभग आधा तेल जो है, क्रूड ऑयल, तेल मतलब क्रूड ऑयल, वो यहीं से होकर के भारत तक पहुंचा है। मैंने इसके लिए आपके लिए इसके ऊपर पर्टिकुलरली एक सेशन किया है, एक शॉर्ट वीडियो जो है वो आपके लिए अपलोड किया है। अगर आप लोगों से मिस हो गया है तो आप उसको भी जाकर के जरूर देखें। वहां पर मैंने बताया है कि किस प्रकार से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी धमकी दी जा रही है, देखो इस तरफ ईरान देश है, यहाँ पर जो कंट्री है जो इसको बंद कर सकता है दैट इज द ईरान। इस तरफ जो देश है, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरा देश जो इस तरफ निकल के आता है दैट इज द ओमान। एटलस में शायद आपको यूएई दिख रहा होगा, लेकिन वो ओमान है। ये पर्टिकुलर टिप जो है, जो पर्शियन, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, ये पर्टिकुलर टिप जो है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाकर खुल रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज जल संधि, जिससे इधर से फारस की खाड़ी में और फारस की खाड़ी से इधर अरब सागर और अरब सागर से बाकी की दुनिया से जुड़ा जा सकता है। तो यहां पर इस तरफ जो कंट्री आ रहा है, ये वाला जो हिस्सा है प्लस ये इतना बड़ा हिस्सा जो आपको दिख रहा है दैट इज द ओमान। तो ओमान और ईरान के बीच में ये जल संधि पड़ जाती है। अब एक तरफ ईरान है और ईरान के पास में देखो लंबा चौड़ा बॉर्डर है इसका पूरा, जबकि ओमान के पास में तो बहुत छोटा हिस्सा है, इसके पड़ोस में जो तट है, कोस्ट है, वो बहुत छोटा है। तो ऐसे में ईरान जो है उसने धमकी दी है कि हम इस जल संधि को बंद कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या हॉर्मुज जल संधि जो है इसे बंद कर देंगे, जिससे कि दुनिया का ट्रेड, व्यापार डेफिनेटली रुक जाएगा। स्पेशली ऑयल ट्रेड जो है, तेल का व्यापार जो है, वो निश्चित रूप से यहां पर रुकने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए ईरान बार बार इसकी धमकी दे रहा है। हो सकता है हम देखें कि इसको बंद कर दिया जाए, या हो सकता है ना भी हो, तब भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना ही बना रहेगा, क्योंकि ये खबरों में है, न्यूज में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ये खबरों में नहीं भी होता तब भी अपन मैपिंग में पढ़ते, जो बच्चे मेरे साथ मैपिंग पढ़ चुके हैं, हम ऐसे चौक पॉइंट्स को तो डिटेल में, डेप्थ में एनालाइज करते ही करते, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो यहां पर इसकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे लिए, भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, अब बात करते हैं इजराइल की। ये तो हमने देखा ईरान, ईरान की क्या लोकेशंस थी, कौन कौन सी जगहें थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में भी हमने यहाँ पर बात कर ली। लेकिन अब बात करते हैं इजराइल की। आपको लग रहा होगा सर इजराइल कहाँ है? देखो ये ईरान है, अभी अभी हमने देखा इसको, ईरान को। मैं थोड़ा सा इसका बाउंड्री बना दूं, ये ईरान है। पड़ोसी देश सारे देखे हमने अभी अभी, कहीं नहीं दिखा हमें इजराइल। इजराइल यहाँ है भी नहीं। यहाँ आपको इराक दिख रहा है, इसका पड़ोसी देश। इराक से आगे आप देखिए सीरिया, इराक के और पड़ोस में देखेंगे सीरिया, यहाँ आ जाएगा टर्की, तुर्की है या टर्की। सीरिया के साउथ में देखेंगे आपको मिलेगा जॉर्डन। यहाँ का एक बहुत बड़ा देश है सऊदी अरबिया, ये पूरा जो आपको पार्ट दिख रहा है दैट इज दी सऊदी अरेबिया। ये छोटा सा देश जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका नाम है जॉर्डन, कुछ इस प्रकार का जो आपको दिख रहा है। ये वाला जो देश आपको दिख रहा है ये है सीरिया। यहाँ एक बहुत छोटा सा देश और फंसा हुआ जिसका नाम है लेबनान। लेबनान नाम का देश जो है यहाँ आपको दिखाई देगा। इस लेबनान के साउथ में, जॉर्डन के वेस्ट में, ये जॉर्डन है, जॉर्डन के वेस्ट में और लेबनान के साउथ में ये जो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द इजराइल। इसका नाम है इजराइल। अगर आप वर्ल्ड मैप पे ढूंढोगे तो देखने पे मिलेगा भी नहीं। उस देश का नाम है इजराइल, जिससे पूरी धरती फिलहाल कांप रही है, फिलहाल दुनिया जो है डरी हुई है। ईरान तो बेचारा खौफ में है ही है, बाकी देश भी बेचारे खौफ में जी रहे हैं। वो खौफ में रखने वाला जो देश है उसका नाम है इजराइल, और वो इतना सा देश है, इतनी सी छोटी सी जगह जो आपको दिख रही है, उतनी सी जगह जो है इजराइल के नाम से जानी जाती है। ये जो पूरा कॉस्ट दिख रहा है, यूपीएससी पूछ चुकी है, पीवाईक्यू देखिए आप, 2023 का क्वेश्चन है आई थिंक, या 2022 का क्वेश्चन। ये जो पूरा तट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा कोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है लेवेंटाइन। और यूपीएससी पूछ चुकी है खबरों में रहने वाला लेवेंटाइन क्या है या कहाँ है। सीधे 4 ऑप्शन पूछ चुकी है। इस तरफ मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के इस तरफ वाला जो किनारा है, इस तरफ ये जो सीरिया, लेबनान, इजराइल वाला जो कोस्ट आपको दिख रहा है, तट आपको दिख रहा है, वो वाला जो पार्ट है
दैट इज द लेवेंटाइन। वहां पर एक छोटा सागर भी है जिसको लेवेंटाइन सी या लेवेंटाइन सागर के नाम से जानते हैं। इस वजह से ये पूरा एरिया या पूरा कोस्ट या पूरा तट या रीजन जो है वेस्ट एशिया का ये वाला हिस्सा, दैट इज नोन एज लेवेंटाइन। यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इस इजराइल को, उस पार्ट को थोड़ा सा यहां जूम करके बड़े रूप में अगर हम देखें तो इजराइल के पड़ोसी देशों को देख लिया जाए। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो बॉर्डर बन रहा है वो बन रहा है इजिप्ट के साथ, हिंदी में जिसे मिस्र कहा जाता है। साउथ में अगर आप देखेंगे, इजराइल के साउथ में, इजराइल के दक्षिण में इस जगह पर है गल्फ ऑफ अकाबा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाबा की खाड़ी। गल्फ ऑफ अकाबा ये इजराइल के साउथ में है। इस तरफ देखेंगे जॉर्डन नाम का देश आपको दिखाई देगा। जॉर्डन और इजराइल के बीच का जो बॉर्डर बन रहा है वो बेसिकली जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन नदी है। जॉर्डन नदी जो है वो जॉर्डन और इजराइल के बीच में बॉर्डर बनाती, सीमा बनाती है। राइट, यहां आ जाएगा डेड सी, मृत सागर जिसे कहा जाता है, मरा हुआ सागर, जिसमें आप कूदोगे तो डूबोगे नहीं, पानी आपको ऊपर फिर से फेंक देगा, क्योंकि उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, लवणता बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, घनत्व बहुत ज्यादा है। उसका घनत्व हमारे शरीर से भी ज्यादा है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, लॉ ऑफ बायोन्सी जो है, उत्प्लावन का नियम या आर्किमिडीज का नियम जो है वो कहता है कि जो चीज का घनत्व कम होगा वो ऊपर चली जाएगी, जिस चीज का घनत्व डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चली जाएगी। तो हमारी बॉडी का घनत्व कम होता है, उस पानी का ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर पानी हमको ऊपर फेंक देता है, लोग आराम से सो सकते हैं इस पानी के ऊपर। तो वो इसीलिए, क्योंकि सी या दरिया का काम होता है लोगों को डुबाना, ये डुबाता ही नहीं है, इसलिए इसे मरा हुआ सागर माना जाता है, मृत सागर या डेड सी के नाम से जाना जाता है। ये समुद्र से भी नीचे का भी स्थान है, समुद्र जल स्तर जो है उससे भी लोअर पॉइंट पर ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जॉर्डन ही है। यहाँ पर जो अगला देश आता है जो इसके साथ में बॉर्डर बना रहा है, दैट इज द सीरिया, और यहाँ पर जो देश आपको दिखेगा दैट इज द लेबनान। तो इसके पड़ोसी देशों को देखें तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, ये सारे देश आपको दिखाई देंगे। सागर महासागर की बात करें तो इस तरफ मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी, और पर्टिकुलर यहाँ पर जो है लेवेंटाइन सी, लेवेंटाइन सागर आपको देखने को मिलता है। और साउथ में, दक्षिण में, जो यहाँ मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा की खाड़ी हमें देखने को मिलती है। ऐसा कुछ सिनेरियो इजराइल का हमें देखने को मिलता है। इजराइल एंड पैलेस्टीन, एक और नाम जो आप देखते हैं पैलेस्टीन या फिलिस्तीन हिंदी में जैसे कहा जाता है। पैलेस्टीन बेसिकली इजराइल धीरे 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 कब्जा करता जा रहा है, पैलेस्टीन जो है वो छोटा होता चला जा रहा है। अगर आप इसको देखेंगे एटलस में आपके एक छोटा सा मैप दिया होता है वेस्ट एशिया में ही, वेस्ट एशिया के मैप में भी आपको इजराइल बहुत छोटा सा दिखेगा, लेकिन साइड पे बॉक्स में जनरली आपको इजराइल दिखा रखा होता है कि इजराइल कैसा था, फिर कैसा था, फिर कैसा था, ऐसा दिखा रखा होता है। नहीं दिखा रखा है तो आपको इजराइल का मैप अपने नोट्स के अंदर डिटेल में बनाना पड़ेगा। अब तो बनाना ही पड़ेगा, जनरली बच्चों को मैं मैपिंग में कहता हूँ बनाना है, लेकिन अब तो इतना ज्यादा न्यूज में है कि आपको इजराइल का मैप अपने मैप्स में बनाना ही पड़ेगा, नोट्स में बनाना ही पड़ेगा। एटलस में इतना अच्छा डिटेल में डेप्थ में मैप होता नहीं है। तो यहां अगर आप देखेंगे अभी अभी इजराइल का मामला चला था गाजा स्ट्रिप के साथ, हमास के साथ में इजराइल और हमास का मामला चला था। उसी हमास के चलते ही ईरान युद्ध में बीच में कूदा है, जो ईरान है वो बीच में कूदा हमास के चक्कर में। वो हमास कहाँ था, वो हमास का जो एरिया आपको दिख रहा है वो इतना सा है, यहाँ जो आपको दिख रहा है दैट इज दी गाजा, इसे कहा जाता है गाजा पट्टी। एक छोटी सी पट्टी है, एक छोटी सी स्ट्रिप है, इसलिए इसे गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है वेस्ट बैंक, हिंदी में भी यही वर्ड यूज होता है, या हिंदी प्रॉपर हिंदी करूं तो पश्चिमी किनारा, वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक जो आपको दिख रहा है फिलहाल वही फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन जिसको कहा जाता है, फिलहाल वही है। छोटा छोटा होता जा रहा है, इसराइल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, फिलिस्तीन को हटाता चला जा रहा है, खत्म करता चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन जो वेस्ट बैंक के रूप में आपको दिखाई दे रहा है वही है। नॉर्थ में भी एक हिस्सा है यहाँ पर जो कि अगेन विवादित है, इस तरफ सीरिया और इजराइल के बीच में विवादित है, डिस्प्यूटेड है। इसका नाम है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स ये एक प्लेटू है, हाई प्लेटू है, ऊंचा पठार है, मतलब आसपास के इस हिस्से से ऊंचा है। तो ये जो पार्ट है इसको गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है। गोलन हिंदी में भी यही वर्ड है, गोलन हाइट्स। तो वो गोलन हाइट्स यहाँ सीरिया और इजराइल के बीच में विवादित है। यानी अगर आप देखेंगे तो गाजा स्ट्रिप इजिप्ट और इजराइल के बीच में विवादित है। वेस्ट बैंक जो है वो ऑलरेडी विवादित है, फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन के नाम से हम इसे जानते हैं। एंड जो गोलन हाइट्स है
वो सीरिया और इजराइल के बीच में डिस्प्यूटेड, विवादित हमें देखने को मिलता है। राइट, तो ये लोकेशंस आपको मार्क करनी होंगी, बिना इन लोकेशंस के काम चलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं ईरान ने इजराइल की कौन कौन सी लोकेशंस पर हमला किया है, उन लोकेशंस को मार्क करते हैं। इजराइल को थोड़ा हमने देख लिया, जैसे हमने पहले ईरान को देखा था, थोड़े अड़ोसी पड़ोसी कौन है क्या है वो सब देख लिया था, वैसे इजराइल को हमने देख लिया। अब वहां पर जो हमारा मेन जो आज का टॉपिक है कि किन लोकेशंस पर अटैक हुआ है, उनको देखने की समझने की कोशिश हम करते हैं। पहली जो जगह है दैट इज दी बीर शेबा। बीर शेबा नाम की जगह आपको यहां दिखाई देगी, ये इजराइल है। मैं थोड़ा सा इजराइल का मैप ड्रॉ कर दूं, ये गाजा स्ट्रिप है, ये गोलन हाइट्स है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज द वेस्ट बैंक, पश्चिमी बैंक, जिसको आप फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन के नाम से जानते हैं। इसके पड़ोस में ही इस जगह पर जो जगह है दैट इज द बीर शेबा। बीर शेबा ये जगह है जहां पर कि अटैक किया है ईरान ने। ईरान ने बहुत सारी लोकेशंस पर अटैक किया, उसमें से एक लोकेशन बीर शेबा। दूसरी जो लोकेशन है दैट इज द हैफा। हैफा नॉर्थ इजराइल में है, इजराइल का उत्तरी हिस्सा, यहाँ किनारे पर, वो लेवेंटाइन सी के किनारे पर आपको दिखाई देगा हैफा। अगेन इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, जनरली मैं वैसे भी बच्चों को जो है मार्क करवाता हूं हैफा। नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल इजराइल, जिसके अंदर तेल अवीव पर अटैक किया है। तेल अवीव यहाँ है, यहाँ आप देखेंगे तेल अवीव याफो, एक और शहर आपको मिलेगा, ये शहर सारे मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली बीर शेबा जो है वो आपको नहीं दे रखा होगा, क्योंकि इसराइल बहुत छोटा बना रखा है वेस्ट एशिया के मैप में, तो वो आपको मार्क करना पड़ेगा। अदरवाइज हैफा शहर ऑलरेडी एटलस में दे रखा है, आपको सिर्फ मार्क करना है। तेल अवीव याफो ऑलरेडी मैप में है, आपको सिर्फ मार्क करना है। तो यहां पर एक और अटैक जो है ईरान ने किया है। इसके अलावा जेरूसलम, जेरूसलम यहां मिलेगा आपको, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है दैट इज द जेरूसलम। ये पहले फिलिस्तीन की कैपिटल हुआ करती थी। जो फिलिस्तीन है, ये वेस्ट बैंक जिसको हम कह रहे हैं, ये फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन जो है, इसकी कैपिटल हुआ करती थी जेरूसलम। फिलहाल इसराइल की भी कैपिटल है, इसराइल की पुरानी कैपिटल है तेल अवीव याफो, लेकिन इसराइल ने अब अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी है जेरूसलम में। जेरूसलम फिलहाल, जेरूसलम का कुछ हिस्सा जो है वो फिलिस्तीन के पास है, वो अपनी कैपिटल बना करके बैठे हैं, अपनी राजधानी बना करके बैठे हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो इसराइल के कब्जे में है। इसराइल वहां पर अपनी कैपिटल राजधानी बना करके बैठा है। तो जेरूसलम दोनों ही देशों के बीच में अगेन विवादित है। जेरूसलम वही जगह है जहां पर कि सॉरी जहां पर कि ईसा मसीह का जन्म जो है वो माना जाता है, जीसस क्राइस्ट का जन्म माना जाता है। साथ ही जो सोमेटिक रिलीजन है, जिनको एक जैसे धर्म माना जाता है, क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और यहूदी ज्यूज जिनको हम कहते हैं, इन तीनों का जन्म स्थान जो है वो यही जेरूसलम माना जाता है। इसी वजह से इस जेरूसलम पर दोनों को कब्जा चाहिए। फिलिस्तीन वाले मुस्लिम हैं, इसराइल वाले ज्यूज हैं, यहूदी हैं, और दोनों ही मानते हैं कि हमारा सबसे पवित्र स्थान जहां पर कि हमारे धर्म का उदय हुआ था, हमारे रिलीजन जो है उसकी ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, उद्गम बिंदु है, वो जेरूसलम है। तो दोनों को ही जेरूसलम पर कब्जा चाहिए। इस वजह से दोनों ने ही फिलहाल यूनाइटेड नेशंस ने बीच में आकर के दोनों के बीच में इस शहर को आधा आधा बांट रखा है। राइट, तो ये कुछ लोकेशंस हैं, मेन 4 लोकेशंस आपको मार्क करनी है। बीर शेबा जो शायद एटलस में नहीं है तो आपको हाथ से मार्क करनी है। हैफा एटलस में है, मार्क करनी है। तेल अवीव याफो ये दोनों मेडिटेरेनियन सी या लेवेंटाइन सी के किनारे पर है, आपको इनको मार्क करना है। एंड जेरूसलम सेंटर में, यहां पर राजधानी है दोनों ही देशों की। राइट, तो ये कुछ और लोकेशंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक और जो न्यूज हमें देखने को मिल रही है दैट इज दी ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस पर अटैक किया है। यूएस पर नहीं किया है, कई सारे लोग ये समझ रहे हैं कि यूएस पे अटैक कर दिया, अमेरिका पर अटैक कर दिया। अमेरिका बहुत दूर रहा, ईरान के पास मिसाइलें ही नहीं है कि वो सीधा अमेरिका पर अटैक कर सके, सीधा कर सके, वैसा नहीं है, किसी फाइटर प्लेन या उसकी हेल्प से कर सकता है, बट सीधा अमेरिका पर हमला करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसने जो अटैक किया है, ईरान ईरान ने जो अटैक किया है वो अमेरिका के एक मिलिट्री बेस पर अटैक किया। वो मिलिट्री बेस कौन सा है? अल अदीद एयर बेस, हवाई बेस है, यानी जो फाइटर प्लेन्स हैं या बाकी के जो एयरफोर्स के जो प्लेन्स होते हैं, एयरफोर्स के जो लोग होते हैं वो वहां पर रहते हैं, उसका नाम है अल अदीद एयरबेस, जो कहां है? कतर में। कतर एक और देश है, कतर अमेरिका का पार्ट नहीं है, यूएसए का पार्ट नहीं है, कतर एक अलग से देश है। कतर कहां है, पहले उसको थोड़ा सा देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी अभी ईरान को देखा, मैं इस पार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूं।
कुछ और देशों को हम देखने वाले हैं इस जगह पर वेस्ट एशिया में, जिससे आपको कहानी और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। ये सारे देश फिलहाल इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप किसी को स्किप नहीं कर सकते। ये ईरान है, बात हो गई इसके बारे में हमारी। ये ईरान है, इसकी कैपिटल तेहरान है। यहाँ तुर्कमेनिस्तान है जिसकी कैपिटल अशगाबाद है। ये उज्बेकिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है जिसकी कैपिटल काबुल है, ये पाकिस्तान है। इतनी बात हम जानते हैं। यहाँ इस तरफ जो है कुछ देश हमने देखे, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक जिसकी कैपिटल बगदाद है, ये सऊदी अरेबिया है जिसकी कैपिटल रियाद है। मार्क करते जाएंगे, आपके एटलस में जो पॉलिटिकल मैप खुला हुआ है उसमें मार्क करते जाएंगे। यहाँ एक और देश है जिसका नाम है यमन, और यमन की कैपिटल है सना। यहाँ एक और देश है जिसका नाम है ओमान, ओमान की कैपिटल है मस्कट। अब ये जो फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, इस पार्ट को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। यहां पर कुछ और देश भी हैं जिनको आपको मार्क करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम करने जा रहा हूं। आप भी अपनी आंखों के सामने जो है और लेंस लगा लें, चश्मा लगा लें, क्योंकि अभी इस पार्ट को डेप्थ में देखने जा रहे हैं। यह है फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बात कर चुके हम ऑलरेडी इसके बारे में। अब देखिए कुछ और देश। दिस इज यूएई जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जिस देश को आप जानते हैं, दैट इज द यूएई, वो यहां पर है। यहां आप देखिए एक छोटा सा देश है जिसका नाम है कतर। स्पेलिंग क्यू से स्टार्ट होती है, कतर। इसी की बात हो रही है फिलहाल। जो अल अदीद एयरबेस की जो हमने बात करी जिस पर ईरान ने अटैक किया, ये रहा ईरान। और ईरान ने कहा अटैक किया? कतर के अंदर। कतर इनका पड़ोसी देश है। कतर के अंदर यूएस का मिलिट्री बेस था। कतर देश के ऊपर अटैक नहीं किया। कतर देश के अंदर एक छोटी सी जगह थी जहां पर कि अमेरिका का एयर बेस था, हवाई बेस था, उस पर हमला किया है। उसका नाम था अल अदीद एयरबेस, वो यहां है। कतर की कैपिटल दोहा। अगर मैं थोड़ा इस पार्ट को और जूम करके दिखाऊं, इस पर वापस आते हैं। पहले हम अल अदीद को अच्छे से मार्क कर लेते हैं। हालांकि आपको एटलस में इतना सब कुछ मिलेगा नहीं, आपको अलग से हाथ से नक्शे बना करके काम चलाना पड़ेगा। ये कतर नाम का देश है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज द कतर। कतर की कैपिटल है दोहा, यहां आपको मिलेगी दोहा। और दोहा के पास में इस जगह पर अल अदीद एयरबेस हमें देखने को मिलता है। यहां पर ईरान ने जो है अटैक किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये जो तुम्हारा तरीका था ये एकदम फुस बॉम्ब की तरह फूटा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। दिस इज द कतर, राइट। कतर एक देश है, अलग से देश है, और कतर पर हमला नहीं हुआ है। हमला इसको अमेरिका पर ही माना जाएगा क्योंकि अमेरिका ने इस जगह पर अपना एयरबेस बना रखा है। और कुछ देश देखते हैं जिनको की जानना हमारे लिए जरूरी है। दिस वाज दी कतर। कतर के बारे में हमने बात कर ली। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको एक और देश मिलेगा जिसका नाम है बहरीन। अलग से देश है ये बहरीन, जिसकी कैपिटल है मनामा। इस जगह पर आपको छोटा सा देश मिलेगा बहरीन, जिसकी कैपिटल है मनामा। ये सब फारस की खाड़ी के किनारे है। ये पूरी पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है। इसमें इस तरफ तो एक तरफ तो ईरान आ गया, इस तरफ बहुत सारे देश हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहां मिलेगा आपको कुवैत, जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। ये कुछ और देश हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज कुवैत। ये सऊदी अरेबिया है, तो इसका कोस्ट आ ही रहा है, तट आ ही रहा है। फिर यहीं पर एक और देश है जिसका नाम बहरीन है, जिसकी कैपिटल मनामा है। उसके साउथ में बढ़ेंगे तो एक और देश है जिसका नाम कतर है, जिसकी कैपिटल दोहा है। उसके आगे बढ़ेंगे तो पूरा एक बड़ा देश आ जाएगा जिसका नाम यूएई है, जिसकी कैपिटल अबू धाबी है। शाहजहां, यही मैच होते क्रिकेट के, शाहजहां जो है वो आपको यही मिलेगा। एंड दुबई, दुबई जो आप देखते हो शहर, वो भी यही है। दुबई शहर भी आपको यही मिलता है, इसी यूएई के पार्ट है। यूएई जो देश है उसी के बड़े बड़े शहर हैं। अबू धाबी भी इसी का कैपिटल है, और शाहजहां भी यही है, और दुबई भी यही है। और इसका जो टिप है, बिल्कुल किनारे वाला जो हिस्सा है, वो अगेन ओमान का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बिल्कुल किनारे वाला, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज जल संधि, उसका बिल्कुल किनारे वाला जो हिस्सा हमें दिख रहा है, ये वाला, ये ओमान का है। तो ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमें देखने को मिलती है। हॉर्मुज जल संधि अगर किन दो देशों को अलग करती है,
जल संधियां किन्हीं दो भागों को जोड़ती हैं, स्ट्रेट्स किन्हीं दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं, साथ ही किन्हीं दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करती है, किन्हीं दो स्थल भागों को अलग करती है। तो यहां ये जल संधि किन दो जल भागों को अलग कर रही है? एक तरफ ईरान नाम का देश, दूसरी तरफ ओमान नाम का देश। राइट, बात क्लियर होगी? चलिए, तो अब देखिए कुछ अदर की यूएस मिलिट्री प्रेजेंस। ऐसा नहीं है कि यूएस जो है वो सिर्फ कतर में ही प्रेजेंट है, यूएस के बहुत सारी मिलिट्री जो है वो बहुत सारी जगहों पर प्रेजेंट है, बहुत सारी जगहों पर उपस्थित है, जिनमें से एक है बहरीन। ऑलरेडी मार्क करवाया मैंने आपको, बहरीन इस जगह पर है, फारस की खाड़ी में। यहां पर नेवी का 5th फ्लीट, 5वां बेड़ा जिसको कहा जाता है अमेरिका की नेवी का, वो यहीं पर रहता है। इसके अलावा कुवैत, कुवैत जो है यहां आपको बताया मैंने, जहां फारस की खाड़ी खत्म हो रही है जाकर के, उस जगह पर कुवैत है। कुवैत में यूएस का कैंप है जिसको कैंप आरिफजान कहा जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई नाम का जो ये बड़ा सा देश आपको दिख रहा है, इसके अंदर अल दफरा एयरबेस है यूएस का। सीरिया, ये रहा सीरिया, सीरिया में यूएस ट्रूप्स जो है वो प्रेजेंट है, बहुत सारे जिहादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए अमेरिकी सैनिक जो है वहां पर उपस्थित हैं। इराक, दिस इज द इराक, कैपिटल बगदाद, आईएसआईएस का गढ़। तो अल असद एयरबेस यहां पर है, इरबिल एयरबेस है, इरबिल एक बड़ा शहर है इराक का, तो इरबिल एयरबेस है यहां पर यूएस का। इसके अलावा जॉर्डन, जॉर्डन इसके पड़ोस में, यहां पर जॉर्डन नाम का देश हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर टावर 22 बेस है यूएस का। देश हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ। सिर्फ ये सारे देश हमने अभी अभी मार्क किए, वेस्ट एशिया का जो मैप था उसी के अंदर हमने अभी अभी मार्क किए हैं। और ये यूएई जो आपको दिख रहा है, यूएई का एक अलग सा मैप मैंने आपके लिए लगा दिया है। ये यूएई है, यहां पर अबू धाबी इनकी कैपिटल है, दिस इज शारजहां और दिस इज दुबई। ये दुबई है, ये शारजहां है जहां क्रिकेट के मैच होते हैं। दुबई नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, दुबई जाते लोग तो वो दुबई जो है वो शहर यहाँ यूएई का हमें दिखाई देता है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया था, इस जगह पर ओमान नाम का देश है, यहां पर वैसे खत्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये इतना सा टुकड़ा, ये इतना सा टुकड़ा जो आपको दिख रहा है, जिसके नॉर्थ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो ओमान का ही है। ये वाला पार्ट इसी ओमान का है, ओमान का ही हिस्सा है। राइट, तो ये कुछ वेस्ट एशिया की इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी जो हमारे लिए, यूपीएससी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। ईरान से सीधा क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है, इजराइल से सीधा क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है, या जॉर्डन, सीरिया, इराक, अबू धाबी, कहीं से भी, मनामा कहाँ है, बहरीन कहाँ है, कतर कहाँ है, दोहा कहाँ है, सब जितनी भी लोकेशंस हमने अभी अभी मार्क करी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने हो सकता है। जो बच्चे 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इसके बाद के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली उन सब के लिए ये लोकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे अभी मेंस दे रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए लोकेशंस इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जो चल रहा है उसको समझने के लिए इन लोकेशंस की जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी कहानी प्रॉपर तरीके से समझ आ पाती है। तो ये एक पूरा आपकी तरफ से जो डिमांड थी, जबरदस्त डिमांड आ रही थी कि सर ये लोकेशंस हमें नहीं समझ आ रही, हम कैसे क्या करें, वो सारी लोकेशंस मार्क करवाने का प्रयास मैंने आप लोगों के लिए किया है। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी महत्वपूर्ण रहेगा और काफी उपयोगी भी आप लोगों के लिए सिद्ध होगा सेशन। ऐसे ही सेशंस अगर आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, वही मुझे बताएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कितना पसंद आया है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहेगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन।